वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। इस कैप्सूल में टोटल 4 टॉपिक का एनालाइज और डिस्कशन मैं करूँगा, जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा इन्फो कैप्सूल में मेंशन किया गया है। बेसिकली ये इन्फो कैप्सूल होता क्या है? ये न्यूज है इंस्टीट्यूट के द्वारा एवरीडे इशू किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आई थिंक आप लोग इसको देखते भी नहीं होंगे। देखिए 22 मार्च को, 21 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च। तो इन्फो कैप्सूल से रिलेटेड एक सीरीज में ला रहा हूँ और एवरीडे डिस्कशन करूँगा आईसीआईसीआई से रिलेटेड न्यूज़ को। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इन्फो कैप्सूल में 22 मार्च 2024 4 टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड फर्स्ट न्यूज़ है। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड न्यूज़। एंड थर्ड, बैंकिंग से रिलेटेड। एंड फोर्थ, प्रोनाउंसमेंट। बेसिकली एक केस लॉ है, उसका एक डिसीजन जो आया है उसके बारे में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक को। कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड फर्स्ट न्यूज ये है। सेबी के द्वारा, देखिए सेबी के द्वारा 28 मार्च 2024 को ऑप्शनल बेसिस पर इक्विटी कैश मार्केट में T+0 सेटलमेंट साइकिल का बीटा वर्जन स्टार्ट किया है। फिलहाल इसमें ओनली 25 स्क्रिप्ट्स को शामिल किया गया है, प्लस लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रोकर्स को इंक्लूड किया है। सभी इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये फर्स्ट न्यूज़ था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक बेसिकली ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा, उसके ऊपर है। तो इस न्यूज में बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट एक नोटिस जारी किया गया, एक चेतावनी जारी किया गया है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कहना है कि आजकल के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो ऑनलाइन गेमलिंग एंड बेटिंग जिससे प्लेटफॉर्म को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो इसलिए ये सभी लोग अब से न करें इस टाइप के एडवर्टीजमेंट, जो कि हमारे समाज पर बैड इफ़ेक्ट करता है, जो हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है। इस टाइप के बेटिंग गेमलिंग जैसे प्रमोशन को रोक दें। गवर्नमेंट का कहना है कि इस तरह के प्रमोशन से सोसाइटी में बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और ख़ास करके हमारे जो इंडियन यूथ है उसके ऊपर फाइनेंशियल एज वेल एज सोशल इकोनॉमिक इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण आजकल का जो यूथ है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये सभी को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के द्वारा। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट ये नोटिस जारी नहीं किया है, साथ ही साथ जो मीडिएटर है, मीडिएटर मतलब प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इस सभी प्लेटफॉर्म को भी, इंटरमीडियरी को भी इस तरह के गैम्बलिंग एंड बेटिंग जैसे प्रमोशन को रोकने के लिए बोला गया है। अगर इस तरह के प्रमोशन करते हैं तो उनके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो इस तरह के प्रमोशन करता है तो उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जा सकता है, जो पोस्ट अपलोड किया है उस पोस्ट को रिमूव किया जा सकता है और ज़रूरत पड़े तो पेनल एक्शन भी लिया जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत सेक्शन 79 में जो मीडिएटर होता है, जैसे यूट्यूब हो गया और फेसबुक हो गया, ट्विटर, इन सभी को कुछ रिलैक्सेशन, एग्जम्पशन दिया जाता है कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के लिए इन इंटरमीडियरी का कोई लायबिलिटी नहीं होता है। लेकिन वही अगर सेक्शन 79 सब सेक्शन 3 क्लाउज बी को रीड करेंगे, उसमें इस तरह के एग्जम्पशन से रोकता है, यानी कि जो इंटरमीडियरी है इसका लायबिलिटी बन जाएगा। किस तरह से? अगर कोई भी प्रमोशन किया जाता है गैम्बलिंग बेटिंग जिसके कारण हमारे यूथ, हमारे सोसाइटी में बैड इफेक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए इंटरमीडियरी भी लायबल होंगे। तो ये था सेकेंड न्यूज। चलिए अब थर्ड न्यूज की ओर चलते हैं। ये जो थर्ड न्यूज है, आरबीआई ने सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ओमनिबस फ्रेमवर्क को फाइनलाइज किया है। इस फ्रेमवर्क में ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड अदर इम्पोर्टेंट कंडीशन इंक्लूड रहेंगे। एंड लास्ट में देखते हैं फोर्थ न्यूज। ये बेसिकली देखिए एक केस लॉ था, ST मोबाइल सोल्यूशन लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस रीजनल डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड अदर्स। इसमें एक्चुअली जो डिसीजन दिया गया है
कि एनसीईआरटी के पास पावर है अंडर सेक्शन 231। अगर आप कंपनी एक्ट 2023 पढ़े होंगे और उसमें अमेलगमेशन का एक सेक्शन है 231 क्लाउज 1 और सब क्लाउज बी। इस सेक्शन में बोला गया है कि एनसीईआरटी के पास पावर है, किस चीज़ का पावर है, अमलगमेशन स्कीम को पार्शली अप्रूव करने का। साथ ही साथ वह किसी भी प्रकार के इस तरह के डायरेक्शन दे सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। तो देखिए मॉडिफिकेशन एंड डायरेक्शन एनसीईआरटी दे सकता है अमलगमेशन से रिलेटेड। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था जिसमें से 4 टॉपिक दिया गया था। तो आज का न्यूज़ मैं डिस्कस कर लिया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलता हूँ अगले न्यूज़ में।